वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे कल का क्या प्लान है, यहाँ पर आज मार्केट ने किस तरीके से मूव किया, ये सब हम समझने वाले हैं। कल मार्केट में बजट डे है, बजट डे के दिन डेफिनेटली बड़ा मूव देखने को ज़रूर मिलेगा। बस हमें ये देखना है कि हमारी लेवल सही हो, हमारी एंट्री सही हो और हमें जैकपॉट ट्रेड मिले। ठीक है, इसका आज हम प्लान बनाने वाले हैं। तो कल के दिन देखेंगे कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस बन सकता है, उस सबको देखने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, और आज बात करेंगे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर। आज हमने कम से कम 4 से 5 ट्रेड लिए और सबके सब हमें जैकपॉट ट्रेड देखने को मिले हैं। ठीक है, देखिए राइट हैंड साइड पे आपको पहली लाइन दिख रही होगी, इसमें 927 की निफ्टी 21,520 के ऊपर अपसाइड प्लान। ठीक है, 21,520, देखिए एक बार लाइन खींच लेता हूँ। देखिए 21,520 के ऊपर अपसाइड प्लान। देखिए यहाँ पर हम बैठे, हमारा टारगेट था कौन सा, 21,590 का। 21,590 हिट हुआ, हम यहाँ से बाहर हो गए। बार बार मैं टारगेट डालता जा रहा था, 21,580 590 हमारा फर्स्ट टारगेट है, बुक कर लिया। ठीक है, और जो लंबे बैठ रहे थे, लंबे प्लान के लिए बैठ रहे थे, तो उनके लिए मैंने देखिए एक और पिक दिख रही होगी 938। सेकंड लाइन क्या कह रहा है, 21,540 निकले तो निकल जाना। ठीक है, फिर 21,560 के ऊपर अपसाइड प्लान, 21,540 के नीचे चला गया, हम यहाँ से आउट हो गए। फिर 21,560 के ऊपर जब मार्केट चला है, देखिए 21,560 के ऊपर जब मार्केट चला है, तो यहाँ से हम इसको ट्रेल करते गए। 560 को एक बार मैं मार्क कर लूँ, 21,560 के ऊपर निकला, हम ट्रेल करते गए और फिर हमने यहाँ पर जाकर के बुक किया। कब, 21,620 के आसपास हमने अपनी इसमें बुकिंग की है, इसमें हमने प्रॉफिट को बुक किया है। ठीक है, ये 21,620 के आसपास हमने प्रॉफिट को बुक कर लिया। ठीक, अच्छा, फिर मार्केट जब नीचे आ रहा था तो फिर मैंने देखिए एक और लाइन इसमें डाली है कि अब जो बाकी अपसाइड प्लान अब 21,620 के ऊपर। ठीक है, फिर मार्केट फिर ऊपर गया। ओके, 21,620 के ऊपर हम एंट्री दी, यहाँ पे थोड़ा टाइम पास किया, 5 से 10 मिनट 20 मिनट। ठीक है, फिर मार्केट ने एक बड़ा मूव दिया है, देखिए, और कहाँ तक का मूव दिया है यार, ये तो 720 तक का मार्केट ने हमें एक ही गो में, मतलब आधे घंटे के अंदर हमें 720 हिट करा दिया। और हमारा जो ऑप्शन था यहाँ पर 30 से 35 पॉइंट हमारा ऑप्शन यहाँ पर ग्रो कर गया था। ठीक है, तो हर ट्रेड में हमें 30 से 35 मूव जरूर मिला है। ठीक है, एक और यहाँ पे मैंने कहा था कि भाई अब ट्रेंड चल रहा है तो डाउन साइड का प्लान बनाया तो स्कैल्प करना पड़ेगा, और वो मैंने प्लान दिया था 21,690 के नीचे। आपको राइट हैंड साइड पे पिक दिख रहा होगा। ओके, 21,690 के नीचे निकले तो आप स्कैल्प कर लेना। ओके, और जैसे ही निकला यहाँ पर और हमने स्कैल्प मारा, और इसमें जो, अगर मैं आपको पी की बात करूँ, इसमें जो 21,750 का जो पी चल रहा था, 21,750 का जो पी चल रहा था, है ना, वो 145 से 165 गया है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर बुक किया, कुछ लोगों ने फिर यहाँ पर एंट्री बनाई, तो फिर यहाँ पर जो था लगभग 150 से 170 तक गया। तो 20 पॉइंट तो हमें हर चीज़ में मिले। ठीक है, फिर हमने कोई प्लान नहीं किया। फिर मैंने एक और डाली थी, जब मैं यार इसमें वीडियो बनाने जा रहा था BTST का, तो मैंने एक कह दिया था कि 21,710 के ऊपर अपसाइड प्लान और ये लास्ट ट्रेड होगा। इसका आपको पिक भी दिख रहा होगा राइट हैंड साइड पर। ठीक है, तो देखिए 1:21 के आसपास मैंने ये लिख दिया था। 1:21 देख लेते हैं, 710 कहाँ पर है, इसको एक बार नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, 710 ये है हमारा 710। ठीक है, मार्केट 1:21 यानी यहाँ पर था। ठीक है, और 710 नहीं टूटा, चलता गया। 3 बजे जो मूव आया ना, देखिए इसको समझिएगा, 3 बजे जो मूव आया उसमें जा करके ये टूटा है। ओके, और यहाँ पे हमने फटाफट एंट्री बनाई, है ना। और देखिए मैंने लिखा भी है लास्ट, इसमें लिखा है 21,500 का जो कॉल है, मैंने 3-5 के आसपास लिखा है कि 270 से 284, यहाँ पे जब मूव कर रहा था 284 हो गया था। ठीक है, मैंने कहा SL को शिफ्ट करते जाओ यार, ये 3 बजे का मूव है, तुरंत पलट जाएगा। ओके, है ना, मूव करते गए और जैसे ही 270 से 290 301 हुआ, मैंने साफ लिख दिया कि मैं अपना प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। और प्रॉफिट बुक करते ही मार्केट नीचे आ गया। फिर मार्केट थोड़ा ऊपर भी गया, पर उसमें हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 301 तो हमारा हाईएस्ट था 3 बजे के बाद। ठीक है, जो 21,500 का जो कॉल गया है। ठीक है, ओके, तो यही होता है यार, आपको फटाफट एंट्री लेनी है, फटाफट एग्जिट लेना है, ये समझना पड़ेगा। तभी मैं कहता हूं कि लेवल्स पे ट्रेड करो, आपको हमेशा जैकपॉट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप मेरे साथ प्राइवेट टेलीग्राम पर ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, साथ के साथ आप मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल पर जाकर के भी आप मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, तो दोनों चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़
आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा, जो भी वीडियोस अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाएगा। रोज BTST के रिगार्डिंग और मार्केट एनालिसिस के रिगार्डिंग वीडियोस अपलोड होती है, तो प्लीज़ जाकर के अपना प्यार दिखाइए, वीडियोस को पूरा देखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए अब कल का क्या प्लान है, कल के प्लान को समझ लेते हैं। क्या कल कहाँ पर बजट डे है, किस तरीके से हमें कल का प्लान करना है। ठीक है, और कल डेफिनेटली अगर आप सही लेवल पर बैठे, ठीक है, तो आपको डेफिनेटली बड़ा जैकपॉट देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, कल बजट डे है, इंटरिम बजट आने वाला है। और आपको पता है, देखिए इंटरिम बजट क्या होता है कि जब सरकार मतलब क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं, वोटिंग ईयर होता है, तो उससे पहले इंटरिम बजट आता है। ठीक है, फिर सरकार अगर चेंज होती है तो उस बजट को थोड़ा चेंज करके लाती है। फुल बजट जो है ना, जब क्या कहते हैं गवर्नमेंट आ जाएगी तब फुल बजट आएगा। ठीक है, पर हमें यार पता है कि गवर्नमेंट अब किसकी आने वाली है, सीधा सीधा आपको भी पता है, मुझे पता है 2024 में किसकी गवर्नमेंट बनने वाली है। जो है ऑलरेडी वही बनेगी। ठीक है, ये किसी हद तक क्या बहुत क्या कह सकते हैं आप, 99% से भी अगर कुछ ज़्यादा होता है तो ये कन्फर्म है। ओके, ठीक है, ऐसा ही होने वाला है। ओके, तो ये जो इंटरिम बजट है एक फाइनल बजट है, और ये एक तरीके से वोटिंग से पहले है, तो कहीं ना कहीं अपने वोटर्स को लुभाने के लिए अच्छी स्कीम्स देखने को मिल सकती हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट का ट्रेंड कल के दिन पॉजिटिव हो सकता है। अब क्या है ना कि अनाउंसमेंट होगा, निर्मला सीतारमन जो अनाउंसमेंट करेंगी वो 11 बजे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बजट जब तक नहीं आ जाता, ओके, तो मार्केट हो सकता है दोनों साइड आपको मूव दे, बहुत ज़्यादा वॉलीटाइल होने वाला है कल का मार्केट। ठीक है, पर जब बजट एंड होगा तब आपको बड़ा मूव देखने को मिलेगा। 12 साढ़े 12 के आसपास शायद एंड हो सकता है, वो तो आपको देखना पड़ेगा। डीडी न्यूज़ पे लाइव आएगा, नेशनल पे लाइव आएगा, आप देख सकते हैं, न्यूज़ चैनल पे लाइव आएगा, है ना, जो भी इससे रिलेटेड है, बिजनेस चैनल पे लाइव आएगा। ओके, आप देखिए, जहाँ पर एंड होता है आपको लेवल मिलता है, आप एंट्री बनाइए और बड़ा मूव आप मेरे साथ कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लेवल्स क्या है उसको समझ लेते हैं। ओके, क्या क्या कल के लिए प्लान है, किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं, कहाँ पर हम देख सकते हैं किस तरीके से। तो देखिए, सबसे पहले फ्लैट ओपनिंग की बात कर लेते हैं। फ्लैट ओपनिंग का मतलब क्या है, 21,710 से मार्केट 21,740 के बीच में कहीं ओपनिंग होती है। ठीक है, मार्केट यहीं कहीं ओपन करता है। अगर यहाँ से आकर के 21,700 के ऊपर यानी 21,710 के ऊपर मार्केट सस्टेन करने की कोशिश करता है। ठीक है, इसको एक बार मार्क कर लेते हैं, 21,710 पर अगर मार्केट सस्टेन करने की कोशिश करता है तो आप फिर लॉन्ग साइड का प्लान बनाएंगे। यहां से आपका टारगेट निकल के आएगा कौन सा, 21,740 आपका फर्स्ट टारगेट, 21,740 के ऊपर 21,770 आपका सेकंड टारगेट। ठीक है, और इसके ऊपर निकल के आएगा कौन सा, 21,800 का आपका थर्ड टारगेट यहां से निकल के आने वाला है। ठीक है, ये अपसाइड प्लान हो गया। ओके, अब मान लीजिए मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाए तब क्या प्लान बनेगा। तो गैप अप का मतलब क्या है कि मान लीजिए 60 से 70 पॉइंट मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है, 21,770 के ऊपर मार्केट यहां कहीं ओपन हो जाता है, अगर मैं इसको मार्क करूं, ठीक है, यहां कहीं मार्केट ओपन हो जाता है। ओके, यहां अगर मार्केट सस्टेन करता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करता है, यहां से अगर टूटता है मार्केट, तो हो सकता है कि यार जो आज का हाई लगा है 21,740 पर मार्केट आकर के यहां पर आकर के सस्टेन करने लगे। अगर सस्टेन यहां पर करता है तो फिर आप अपसाइड प्लान बनाएंगे। आपका फर्स्ट टारगेट 21,770, सेकंड टारगेट 21,800 का आपका सेकंड टारगेट, और इसके ऊपर निकलेगा तो भाई आप ट्रेल करते जाइए, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, और ट्रेल कीजिए आप इसको 21,850 तक। ठीक है, ये आपका थर्ड टारगेट होने वाला है। ठीक, अच्छा, अब मान लीजिए मार्केट कल गैप डाउन ओपन हो जाए, कुछ भी हो सकता है, मार्केट है यार, कभी भी किस तरीके का मूव दिखाए, सबको तो पैसा नहीं देगा। ठीक है, सीधी सी बात है। अच्छा, अब देखिए क्या प्लान है। देखिए एक चीज़ इसमें समझिएगा, ये जो मैंने बताया 21,800 ये आपका फाइनल टारगेट था। ठीक है, हाँ, अब 21,800 के बाद 21,820 के ऊपर चलने लगेगा, तभी आप 21,850 का प्लान कीजिएगा। ओके, है ना, फिर कोई सोचेगा यार 21,800 के ऊपर गया, 21,810 से नीचे फिसल आया। ओके, 21,820 के ऊपर गया तो फिर मोर ऑफ द चांसेस है 21,850 को टच करके आए। ठीक, अच्छा, चलिए मान लीजिए मार्केट कल के दिन गैप डाउन ओपन हो जाए। ठीक है, सबको तो पैसा नहीं देगा, तो मार्केट है किसी तरीके से मूव कर सकता है। मान लीजिए 21,660 के नीचे अगर मार्केट ओपन कर जाता है, 21,660 के नीचे, तो यार जो तेजी में बैठ के गए हैं, आज अपनी पोजीशंस को होल्ड करके गए हैं, तो कहीं ना कहीं 660 के नीचे उनको कहीं ना कहीं लॉस दिखने लगेगा। वो अपनी पोजीशंस को क्या कह सकते हैं, स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। तो हो सकता है, और कल एक्सपायरी डे भी है निफ्टी का, तो मार्केट यहाँ से एक शार्प डाउनसाइड मूव दे सकता है, और शार्प डाउनसाइड मूव वहाँ तक देख सकते
सकता है तो ये 21,620 तक मार्केट गिर सकता है। देखिए समझिएगा, 21,660 के नीचे अगर गिरा तो 21,620, और इसको भी अगर तोड़ा तो 21,590 का यहाँ तक मार्केट गिर सकता है। इसके नीचे अभी मार्केट का गिरने का प्लान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 21,600 पर बहुत अच्छी पुट राइटिंग हो रखी है, तो यहाँ से मार्केट पलट के अपसाइड चल सकता है। और अगर अब यहाँ से पलट के अपसाइड चलता है मार्केट तो आपके टारगेट निकल के आएंगे 21,620 के ऊपर। जैसे ही चलेगा तो 21,660 आपका फर्स्ट टारगेट, इसके ऊपर आपका टिका तो 21,690 आपका सेकंड टारगेट, ठीक है। और इसके ऊपर अगर आप टिका जा करके तो 21,710 आपका थर्ड टारगेट, और फिर तो आपको अपसाइड टारगेट पता है कि क्या क्या किस तरीके, 710 के ऊपर 740 और ऊपर टारगेट सारे क्लियर हैं, ठीक है। तो ये कुछ लेवल्स हैं, इस पर मार्केट कल अच्छा मूव दिखा सकता है। आप अपने चार्ट पर ड्रॉ कर लीजिए और मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कल के दिन कि क्या क्या आपको ट्रेड मिला, ठीक है। बाकी लाइव मार्केट में देखिए कहाँ पर किस तरीके से 705, 704, 700 पे कहाँ मिलता है, तो फिर तो आपको प्राइवेट चैनल देखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, चलिए अब बात करते हैं क्या कि निफ्टी बैंक का क्या प्लान है। निफ्टी बैंक किस तरीके से मूव कर सकता है उसको हम समझ लेते हैं। एक बार निफ्टी बैंक को लगा लेते हैं, निफ्टी बैंक के क्या क्या प्लान है। देखिए आज निफ्टी बैंक में हमने ट्रेड नहीं किया यार, मुझसे आज मिस हो गया। कल मैंने लेवल दिया था, आज मेरे से मिस हो गया। मेरा लेवल ये था कि 45,550 काटेगा तो हम अपसाइड प्लान करेंगे, और मार्केट ने क्या मूव दिया है 45,500 के ऊपर, 500 पॉइंट का मूव दिया है, 40,000 के ऊपर 40,100 तक का मूव दिया है। ओके, ये मेरे से मिस हो गया यार, मैं थोड़ा सा बाहर क्या गया और ये ट्रेंड मेरे से मिस हो गया। उसके बाद मार्केट में कोई मूव नहीं था। अब कल का क्या प्लान है, देखिए कल का लेवल सीधा सीधा सिंपल है। अगर 45,900 को तोड़ता है मार्केट, ठीक है, समझिए कहीं पे भी खुले, अगर 45,900 को तोड़ेगा तो 45,800, 45,660 और 45,550 तक का डाउनसाइड मूव, ठीक है। अगर मार्केट 46,000 के ऊपर 46,100 को तोड़ करके निकलता है तो भैया 46,250 आपका फर्स्ट, और इसके बाद सेकंड टारगेट आपका रहने वाला है, इसको हटा देते हैं, ठीक है, ये इसको थोड़ा सा यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है। ये 46,400 का आपका सेकंड टारगेट है 250 के ऊपर, ठीक है। अगर 100 के ऊपर टिका, देखिए समझिए, आप समझ लीजिए इसको, ये 46,100 है, ठीक है, 46,100, इसको भी मार्क कर लेते हैं, चलिए आपको कोई दिक्कत ना हो इसलिए इसको मार्क कर लेते हैं। 46,100 पॉइंट का आप इसमें लेके चलिए, ओके। लगभग ऐसे ही निफ्टी मूव करता है। तो 46,100 के ऊपर 46,250 आपका ये टारगेट रहेगा, इसके ऊपर 46,400, उसके बाद 46,550, ठीक है। ये कुछ अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं, और उसके ऊपर 46,550 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो 40,750 तक का मूव आपको देखने को कल के दिन मिल सकता है, ठीक है। तो ये कुछ प्लान है बजट डे के लिए, आप अपने चार्ट पे जरूर मार्क कीजिए, कल डेफिनेटली ट्रेंडिंग मूव दिखने वाला है, ठीक है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।